की आवाज। और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के जाइडस बायोटेक पार्क पहुंच गए हैं और अब वो किसी भी वक्त जाइडस की लैब में होंगे। प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन की डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को पर्सनली रिव्यू करेंगे। वैक्सीन पर वैज्ञानिकों से भी बात होगी। अहमदाबाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद का रुख करेंगे, जहां भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट का भी दौरा करेंगे। देश में ये 3 कंपनीज कोरोना की वैक्सीन बना रही हैं और तीनों की जगह वैक्सीन का काम अंतिम चरण में है। और ये तस्वीर अब आपके सामने, निर्णय तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री अब पहुंच चुके हैं जाइडस कैडिला के इस रिसर्च सेंटर। जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ जाइडस की अथॉरिटीज़ ने उन्हें रिसीव किया और अब प्रधानमंत्री सीधे अंदर जाएंगे उस प्लांट की विज़िट करेंगे, जिसे ख़ास तौर पर तैयार किया गया है बहुत ही कम समय में इस वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि कंपनी द्वारा ये बताया गया था कि जब से इस वैक्सीन के ट्रायल्स पे काम शुरू हुआ है, वैक्सीन के डेवलपमेंट पे काम शुरू हुआ है, साथ साथ प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाया जा रहा था और उसी के चलते ये प्लांट तैयार किया गया है, जिसमें मैं आपको बता दूं सुरभि करीब 100 मिलियन डोजेज पर ईयर की कैपेसिटी है। 100 मिलियन डोजेज यानी 10 करोड़ वैक्सीन के डोज जो हैं वो तैयार किए जाएंगे। आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हर मिनट 200 वैक्सीन के डोज इस प्लांट में तैयार किए जाएंगे और यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुँचे हैं इस प्लांट में जो तैयारियां हैं कंपनी की उसका जायज़ा लेने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दिसंबर से कंपनी अपनी इस वैक्सीन का, जिसका नाम ज़ाइकोव-डी है, ये डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन है, जिसके ट्रायल्स दिसंबर से शुरू करने जा रही है, 3rd फेज़ के ह्यूमन ट्रायल। और अगर उसमें भी कंपनी को अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलते हैं तो जाहिर सी बात है फिर इस बारे में बात करूं उससे पहले एक खास तस्वीर का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी। यहाँ पर प्रधानमंत्री हमें बच्चों के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, जाहिर सी बात है उनके कुछ बच्चे यहाँ पे मौजूद होंगे जिनसे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार यहाँ पे लोग जो है वो रिसर्च के लिए देखने भी आते हैं। कई स्कूल के बच्चे जो हैं वो विज़िट करते हैं प्लांट्स में, तो हो सकता है उनको यहाँ पे ख़ास तौर पे बुलाया गया हो। प्रधानमंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं। बच्चों का जो साइंटिफिक टेम्पर है, जाहिर सी बात है उसको अप्रिशिएट कर रहे होंगे यहाँ पे, और उसके बाद अब वो जो कंपनी के अधिकारी हैं उनसे मिलते हुए आगे बढ़ेंगे और प्लांट की विजिट करेंगे। सुरभि बिल्कुल, और यहाँ हम देख रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है और किसी ने मास्क भी लगाया हुआ है। और अंदर यानी इस रिसर्च सेंटर जाइडस के वैक्सीन जहाँ पर बन रही है उस रिसर्च सेंटर में अंदर जाने से पहले बाहर जो यहाँ के ऑफिशियल्स हैं उनके साथ प्रधानमंत्री की ये बातचीत चल रही है। और इस बीच अब निर्णय 45 मिनट से 50 मिनट का ये पूरा विजिट अंदर इस बायोटेक पार्क में रहेगा उनका, जाइडस के। जी बिल्कुल, जो समय दिया गया है उस हिसाब से करीब 1 घंटा प्रधानमंत्री यहाँ इस प्लांट में बिताएंगे और जो जानकारी हमें दी गई है उस हिसाब से वो पहले प्लांट को विजिट करेंगे। एक सेक्शन में उन्हें ले जाया जाएगा, एक पूरा ओवरव्यू दिया जाएगा, एक पूरा वॉक थ्रू उन्हें दिया जाएगा कि ये प्लांट किस तरह से काम करेगा और किस तरह से जो आवश्यकताएं हैं देश के लोगों की, विश्व भर के लोगों की, उनको ये पूरा करेगा। और जब से प्लांट जो वैक्सीन है उसके ट्रायल शुरू होंगे 3rd स्टेज के, साइमल्टेनियसली बताया जा रहा है कि कंपनी की तरफ से प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया जाएगा। और आज क्योंकि वो उसी थ्रेशोल्ड पे प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं और बाकायदा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा प्रोसेस क्या है, और अपने सुझावों के साथ ज़रूर यहाँ पे प्रधानमंत्री आए होंगे, क्योंकि पिछले लगातार 9 महीनों से वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जब से भारत में वैक्सीन डेवलप करने के प्रयास हुए हैं, इंडिजीनियस वैक्सीन डेवलप करने के जो प्रयास शुरू हुए हैं देश की कंपनीज द्वारा, उनको वो मॉनिटर कर रहे हैं। और साथ ही भारत जैसे इस विशाल जनसंख्या वाले देश में वैक्सीन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके प्लान पे भी वो काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट ग्रुप के साथ लगातार चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, तो उनके पास भी बहुत सारे फीडबैक होंगे जो कंपनी के रिसर्चर्स और अधिकारियों के साथ शेयर किए जाएंगे।
जानने की कोशिश की जाएगी कि उनके अब तक के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उससे क्या क्या लर्निंग्स उनकी हुई हैं, किस तरह के टेकअवेज हैं उनके पास जो लेकर के वो आगे थर्ड फेज़ की ट्रायल में बढ़ेंगे। और उसके बाद कंपनी को अगर अप्रूवल मिल जाता है तो कंपनी का रोल आउट प्लान क्या है, कैसे इस वैक्सीन को कंपनी द्वारा पहुंचाया जाएगा बाज़ार में। तो ये सारी बातें होंगी और बाकायदा जो कंपनी के आला अधिकारी हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स की टीम काम कर रही है कंपनी की तरफ से, उनके साथ भी प्रधानमंत्री की बाकायदा एक बातचीत होगी जिसमें पूरी सिचुएशन का एक आगे का जो रोड मैप है उसको ध्यान में रखते हुए पूरी सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री की अगर 3 दिन पहले के संबोधन की बात करूं तो वैक्सीन कब आएगी, इसकी कीमत क्या होगी, इसको लेकर तो उन्होंने साफ कहा था कि अभी नहीं मालूम। लेकिन स्वदेशी वैक्सीन पर जोर की बात इसीलिए क्योंकि भारत के लिए पर्याप्त डोसेज, पर्याप्त खुराक उपलब्ध कराने ही उनका लक्ष्य है। निर्णय जी बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं सुरभि के जी सुरभि, मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा मिशन है जिसको भारत जैसे देश में, जिसमें कि बहुत ही विशाल जनसंख्या है, इसको पूरा कर पाना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन आप देख सकते हैं कि नहीं, यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। अंदर की ये तस्वीरें भी आ रही हैं जहां पर अब प्रधानमंत्री अंदर विजिट कर चुके हैं और साथ ही यहाँ पर वो एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए हैं जहां पर एक्सपर्ट्स की टीम के साथ वो मौजूद हैं इस वक्त। चलिए, तो ये अंदर की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि जाइडस कैडिला कंपनी ना सिर्फ कोरोना की वैक्सीन बल्कि उसके ट्रीटमेंट को लेकर भी काम कर रही है। अब ये अंदर जो एक्सपर्ट्स की टीम है उनके साथ प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और 8 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त जाइडस कैडिला काम कर रही है। 2 वैक्सीनेशंस को लेकर तो लगातार इंडिया टीवी भी आपको बता रहा है, हमारे डॉक्टर्स के साथ भी हम समझ रहे हैं कि जाइकोव डी और जाइकोविड एम को लेकर कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। इसके अलावा 6 ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स पर भी इस वक्त काम किया जा रहा है। और ये अंदर जाइडस के उस बायोटेक पार्क की तस्वीर आप अंदर से देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री आगे कॉन्फ्रेंस का रुख करते हुए उस मीटिंग रूम की तरफ रुख कर रहे थे। उससे पहले उन्हें यहां पर इन मेडिसिन के बारे में भी बताया गया जिस पर जाइडस काम कर रहा है। और ये अंदर की तस्वीर भी उसी कॉन्फ्रेंस रूम की ही तस्वीर सामने आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री को, आपको बता दें, ओवरऑल ब्रीफ दिया जाएगा उस वैक्सीनेशन की डेवलपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर प्रधानमंत्री को पर्सनल रिव्यू दिया जाएगा और वैज्ञानिकों की टीम के साथ ये बातचीत भी होगी कि आखिर जाइडस जिस वैक्सीनेशन को लेकर काम कर रही है उसके अभी तक के ट्रायल्स का क्या नतीजा रहा, क्योंकि 6 ट्रायल्स होते हैं और उन 6 स्टेजेस को ही पार करके एक दवा बाजार में आ सकती है। और जिस स्टेज पर इस वक्त जाइडस काम कर रही है उसी स्टेज के बारे में, अभी तक की प्रोग्रेस के बारे में, जाइडस की वैक्सीनेशन को लेकर उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में क्या नतीजे निकल कर आए हैं, इस बारे में प्रधानमंत्री को ओवरऑल व्यू दिया जाएगा। और वैक्सीन की तैयारियों को क्या अंदर लैब में ले जाकर भी प्रधानमंत्री को दिखाया जाएगा, वो तस्वीर फिलहाल आनी बाकी है। लेकिन ये हम उस अंदर रिसर्च सेंटर की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं। डॉक्टर इंद्रनील बासुरे, कार्डियोलॉजिस्ट, भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर इंद्रनील, हर आम भारतीय का ये सवाल है कि वैक्सीन भारत में कब आएगी, लेकिन भारत आपके लिहाज से इस वक्त कहां स्टैंड करता है, क्योंकि स्वदेशी वैक्सीन पर प्रधानमंत्री भी जोर दे रहे हैं। भारत की स्थान काफी आगे है। ऐसा भी उम्मीद हो चुका है कि हो सकता है एस्ट्राजेनेका से पहले भारत में वैक्सीन निकल आए, क्योंकि आप जानते हैं करीब अलग अलग 10 वैक्सीन इंडिया में ट्रायल हो रहा है। उसमें 3-4 वैक्सीन सबसे आगे है। उसमें जो 3-4 वैक्सीन जो सबसे आगे है उसमें एक वैक्सीन है जो काफ़ी एडवांस्ड है, उसको नाम है कोविशील्ड। वो कोविशील्ड जो वैक्सीन है ICMR और भारत बायोटेक मिला के बनाया है, वो उसकी फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स अभी शुरू हुआ है। तो वो एक वैक्सीन है। एक है जो नोवैक्स अमेरिकन कंपनी है, उसकी जो इंडियन काउंटर पार्ट है वो कोवैक्स करके एक वैक्सीन बनाने जा रहा है। तो इसी कारण कई वैक्सीन है। जाइडस का जो वैक्सीन है वो भले स्टेज 2 ट्रायल में हो, उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने के अंदर स्टेज 3 ट्रायल में आ जाएगा। तो अभी कुछ लोग की ऐसी उम्मीद है कि जो कोवैक्सीन है वो भारत बायोटेक भी बना रहा है। ये 3 अल्टीमेट कैंडिडेट है जो हो सकता है इस साल के अंदर ही या मैक्सिमम 1/3 ऑफ नेक्स्ट ईयर
वैक्सीन निकल आए भारत में जो एक बार एक्सेप्टेड हो जाएगा तो वो मास प्रोडक्शन में चला जाएगा। जी, डॉक्टर इंद्रनील, डॉक्टर हर्ष भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जेनेटिक साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर हर्ष, निर्णय इस बीच कुछ कह रहे हैं, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं एक निर्णय से अपडेट लेती हूं। जी निर्णय। नहीं, मैं डॉक्टर बासु से एक बात जानना चाह रहा था कि जो वैक्सीन डेवलप की जा रही हैं इंडिया में, उसमें अगर हम जाइडस की इस वैक्सीन के बारे में बात करें, जो जाइकोवेट डी है, ये डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन है। डॉक्टर बासु, क्या आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे ये किस तरह से डिफरेंट है दूसरी जो वैक्सीन से? बताया जा रहा है काफ़ी इफेक्टिव रहेगी ये वैक्सीन। जी करेक्ट। सो देखिए, मूल 3 किस्म की वैक्सीन होता है। मूल एक वैक्सीन होता है जो पूरा वायरस जैसा कोविड वायरस है, दिखने में कोविड वायरस जैसा है लेकिन वो खतरनाक नहीं है, और उसके बाहर का जो शील्ड है, जो चमड़ा जिसको कह सकते हैं या स्किन कह सकता है, उसकी प्रोटीन कोविड जैसा है। तो वो वायरस जब बॉडी में एंटर करता है वो कोविड जैसा बीमारी तो नहीं बना सकता है, लेकिन कोविड जब बॉडी में घुसता है, बॉडी जो रिएक्शन बनाता है, मतलब एंटीबॉडीज बनाते हैं, उसको बना सकता है और वो एंटीबॉडी प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो जो एस्ट्राजेनेका वाला ऐसी वैक्सीन है जहाँ पे एक आर्टिफिशियल वायरस लिया गया है, लेकिन उसका जो चमड़ा है, उसका चमड़ा कोविड-19 वायरस से मिलता है, उसकी प्रोटीन। ये नंबर 1 हुआ। नंबर 2 है mRNA वायरसेस, मतलब कोविड वायरस जो है उसकी जो मेन मटेरियल एक mRNA है, वो mRNA सेल में घुसता है और मोर एंड मोर वायरस बनाता है। तो ऐसे एक आर्टिफिशियल mRNA वाले वायरस है जैसे मॉडर्ना, जो जिसकी 95% सक्सेस रेट है। तो वो क्या करेगा, वो कोविड जैसा बिहेव करेगा, सेल के अंदर घुसेगा, लेकिन सेल के अंदर घुसने के बाद और कोविड नहीं बनाएगा, लेकिन अपने आप एंटीबॉडी तैयार करेगा या प्रोटीन मॉलिक्यूल तैयार करेगा जो कोविड को मारेगा या कोविड का इन्फेक्टिविटी कम कर देगा। ये दूसरी टाइप का वैक्सीन है जैसा मॉडर्ना, उसकी 95% सक्सेस है। और तीसरी कंप्लीटली नया टाइप का जो वैक्सीन है वो है जो प्लाज्मिड वैक्सीन। में प्लाज्मिड क्या है, बॉडी में जैसे मान लीजिए एक छोटा सा अंडा से एक पंछी बनता है या एक सांप बनता है, तो उस अंडे के अंदर सेक्सुअल मटेरियल रहता है, तो सेक्सुअल मटेरियल को हम लोग जीन्स कहते हैं। तो ये मोस्टली जो वायरस है जैसे HIV, कोविड-19, इसमें जेनेटिक मटेरियल mRNA रहते हैं, इसीलिए ये दोनों वैक्सीन बोथ फाइजर वाली और मॉडर्ना वाली, इसमें mRNA रहता है। तो लेकिन ये सेक्सुअल मटेरियल छोड़ के बाहर भी कुछ सेक्सुअल मटेरियल कुछ बैक्टीरियाज में रहते हैं, उसको प्लाज्मिड कहते हैं, लेकिन वो सेल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन जहाँ और सब सेक्सुअल मटेरियल रहता है वहाँ नहीं, बाहर रहता है। तो ये प्लाज्मिड के कुछ एडवांटेजेस है। क्या एडवांटेजेस है? एक तो सेल के अंदर एकदम सबसे अंदर जहाँ DNA रहते हैं वहाँ घुसने की ज़रूरत नहीं है, ये बाहर से ही काम कर सकता है। और लेकिन इसकी जो दूसरी फ़ायदा जो है, ये काम जब करता है, ये वो सेक्सुअल मटेरियल जैसा एक कोविड का mRNA मान लिया आपके अंदर घुस जाए, उसे कई सेकंड में हज़ारों कोविड बन सकता है। वैसा प्लाज्मिड भी बिना डीप अंदर घुस के वो हज़ारों वैसा वायरस बना पाएगा या प्रोटीन बना पाएगा जो कोविड के साथ लड़ पाएगा, या वैसा प्रोटीन बना पाएगा जो कोविड को न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है, लेकिन अभी तक ट्रायल नहीं हुआ है। कोविड जाइडस का जो स्टेज 1 ट्रायल है उसमें काफ़ी इफेक्टिव था वो ट्रायल, लेकिन स्टेज 1 ट्रायल याद रखना पड़ेगा बहुत कम लोगों को लेके होता है, कंप्लीटली हेल्दी वॉलंटियर्स को लेके होता है। अभी उनका स्टेज 2 ट्रायल चल रहा है। स्टेज 2 ट्रायल ख़त्म होने के बाद स्टेज 3 ट्रायल होगा, उसके बाद ही वो अप्लाई कर पाएगा एक्सेप्टेंस के लिए। ICMR अगर एक्सेप्ट करेगा उसके बाद। और ये याद रखना चाहिए कि देखिए, वैक्सीन निकालना उतनी आसान नहीं है, क्योंकि 3 चीज़ देखना पड़ता है। एक तो वैक्सीन इफेक्टिव होना चाहिए और जल्दी इफेक्टिव होना चाहिए। अगर आपको 1 महीना लग जाएगा वैक्सीन इफेक्टिव होने में तो बेकार है। जैसे कोविशील्ड है, इंडियन वैक्सीन है, उसने दिखाया कि 14 दिन के अंदर वो इफेक्टिव हो जाता है, बॉडी में एंटीबॉडी बन जाता है विदिन 14 डेज। वेरी इफेक्टिव वैक्सीन है, ये नंबर 1। नंबर 2 होना चाहिए कि वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई वैक्सीन निकाला है लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं आ पाया क्योंकि उसकी सीवियर न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट दिख गया है, इसीलिए वो सारे वैक्सीन प्रोडक्शन अभी बंद हो गया है। तो ये सेकंड है। तीसरा है
बहुत इम्पोर्टेंट है कोविड के लिए, सारे वैक्सीन की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, कैसा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आप सोचिए 130 करोड़ आबादी है, कोई ग्राम 1000-2000 मील दूर ग्राम है जहां आपको घंटों बस में जाना पड़ता है, उसके बाद बैलगाड़ी या पैदल जाना पड़ता है, गर्मी में 40-50 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो वैक्सीन ऐसा बनाना चाहिए कि अगर वैक्सीन को सिर्फ एसी या हर बहुत लो टेम्परेचर में ले जाना पड़े तो इंडिया में ऐसी जगह जाना मुश्किल हो जाता है। जैसा फाइजर वाला वैक्सीन, उसको आपको नेगेटिव टेम्परेचर में ले जाना पड़ेगा, सारे इंडिया में ले जाना मुश्किल है। यही वजह है डॉक्टर इंद्रनील, यही वजह है कि स्वदेशी वैक्सीन पर भी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। डॉक्टर सेठ, मेरा आपसे यही सवाल है, इफेक्टिवनेस, साइड इफेक्ट और जिस हिसाब से अवेलेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्वदेशी वैक्सीन पर भी प्रधानमंत्री का इसीलिए जोर है। ज़ाइकोविड डी को लेकर आपको लगता है कहां स्टैंड करते हैं? ज़ाइडस इस लिहाज से कितना सक्सेसफुल हो चुका है? देखिए, ज़ाइकोविड के लिए जैसे डॉक्टर इंद्रनील ने बताया कि उन्होंने फेज 1 और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट किया है। फेज 2 बस अभी कंप्लीट करने ही वाले हैं और फेज 3 ये दिसंबर से शुरू करने वाले हैं। इसका मतलब ये कि इन्होंने अपना सेफ्टी और अपना डोजेज कंफर्म कर दिया है कि ये वैक्सीन सेफ है। डोजेज भी जो दे रहे हैं, कितनी बार देना है और कितना इफेक्टिव हो सकता है वो डोज में, वो डेटा उनके पास है। अब वो हजारों की संख्या में लोगों में ये ट्रायल करेंगे फेज 3 के अंदर और चेक करेंगे कि ये इफेक्टिवनेस हजारों लोगों की संख्या में हो सकता है या नहीं। साथ ही साथ क्योंकि ये डीएनए वैक्सीन है और डीएनए काफी स्टेबल होता है, इवन रूम टेम्परेचर पे भी, जैसे हम देखते हैं कई बार हम बहुत प्राचीन हड्डियों में से भी डीएनए निकाल सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि डीएनए वैक्सीन कितना स्टेबल होगा ओवरऑल ट्रांसपोर्ट करना। सो ये अभी मान्यता है कि डीएनए वैक्सीन काफी स्टेबल होगा रूम टेम्परेचर पे और इफेक्टिव भी हो सकता है। लेकिन फेज 3 ट्रायल के बाद हमें अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि ये वैक्सीन कितना इजी है ट्रांसपोर्ट करना, कितना इफेक्टिव है इंडिया में इसका यूज होना। जी निर्णय। डॉक्टर हर्ष और डॉक्टर इंद्रनील दोनों से मेरा सवाल है कि एक बड़ा इशू जो है, जो इस वक्त हम डील कर रहे हैं, वो ये है कि वायरस में लगातार म्यूटेशन जो देखे जा रहे हैं। तो क्या ये जो वैक्सीन है, डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये म्यूटेशन के साथ भी म्यूटेशन को भी डील कर सकता है? कितना अब तक के जो इसके बारे में मालूमात हासिल हुई है, कितना इफेक्टिव हो सकता है उस सिचुएशन में ये? सो देखिए, जैसे कोई भी वैक्सीन होता है, जैसे आप एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन लें तो उन्होंने उसके अंदर ये देखा है कि जो भी वो रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन है या तो जो प्रोटीन बनाता है कोविड, उन्होंने उसके अंदर कोई म्यूटेशन रखा नहीं। अब अगर कोविड जो नेचुरल वायरस है उसके अंदर म्यूटेशन आता है तो फिर एस्ट्राजेनेका को वो हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है वैक्सीन, और उसमें काफ़ी समय लगता है। कंपैरेटिवली डीएनए का वैक्सीन है, उसके अंदर 1 या 2 अक्षर बदलने पड़ते हैं और तुरंत ही आप उसे चेक कर सकते हैं कि ये कितना इजी है, कितना इफेक्टिव है। सो ओवरऑल अगर डीएनए वैक्सीन की बात करते हैं तो उसे डेवलप करना बहुत इजी है कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं। लेकिन क्या तकनीकें इसके पीछे होंगी, कितना फास्ट हो सकता है, वो अभी हमें नहीं मालूम, क्योंकि अभी ये फेज 2 या फेज 3 में। जी चलिए डॉक्टर इंद्रनील, आपसे भी इस बारे में जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। निर्णय, इस बारे में भी अपडेट की इस वक्त प्रधानमंत्री को क्या रिव्यू, क्या ब्रीफ किया जा रहा है, इस बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है।